तो सबसे पहले इनका रिजल्ट आया तो हम वहीं थे, तो मेरा तो बीपी ही पूरा बढ़ गया। मेरा भाई का रहा सबसे इम्पोर्टेंट रोल। वो खुद नहीं पढ़ा, बोला कि नहीं हम छोड़ देते हैं, तुम पढ़ो आगे जाओ। संघर्ष की कहानियाँ आप तो हजारों सुने होंगे, लेकिन आज एक आपको हम अलग संघर्ष की कहानी बताएंगे। आज से 5 दिन पहले एक रिजल्ट आता है और घर में पूरा खुशी का माहौल छा जाता है। तो हमारे साथ अभी ESI श्वेत निशा जी हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल है घर का, कितनी खुशी मिल रही है आपको। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई, कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। किस तरह से आप अपने उपलब्धि को ले रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस है। इतना बड़ा संघर्ष था, उसके बाद ये सक्सेस मिली है तो बहुत खुशी हो रही है और घर के सब लोग बहुत खुश हैं। और फिर एक इंस्पिरेशन भी है कि आगे भी बहुत बढ़ना है, इस सक्सेस को लेके और आगे जाना है। और आगे कहाँ जाने की उम्मीद है? और आगे ये तो मेरा ESI है, आगे मेरा मेन उद्देश्य SDM बनना है। SDM इसके बाद बनना। मेरा नेक्स्ट गोल वही है, SDM बनना। तो आप ये बताएंगे हमको कि, और हमारे दर्शकों को भी, अब तो कुछ सुधार हुआ है लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए काफ़ी चैलेंजेज है। लड़कियाँ जब घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। जी जी, लेकिन तो वही आपके वो कौन थे? कोई अपने थे या फिर कोई अलग समाज हाँ, का था? मतलब अलग भी और अपने भी काफ़ी उसमें थे। मतलब कुछ लोगों को छोड़ के, ये तो सबके साथ होता है, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज ही करते होते हैं। आपको मेजॉरिटी ऑफ लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है जब आप आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, फैमिली में और क्या? जैसे फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पिताजी को नहीं रहने के बाद पैसे की। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे फेस कर पाएंगे? हाँ, इसमें किसका योगदान बने? इकोनॉमिकल तो थोड़ा सा आता ही है, उसमें मेरा भाई का रहा सबसे इम्पोर्टेंट रोल। वो खुद नहीं पढ़ा, बोला कि नहीं हम छोड़ देते हैं, तुम पढ़ो आगे जाओ। मैंने आपके भाई आपके सपने के लिए खुद अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी? बिल्कुल, वो खुद स्किप कर दिया पढ़ाई, क्योंकि इतनी देखिए, liabilities आ गई। ये बहुत बड़ी बात है कि एक भाई अपने बहन की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी, अपना पढ़ाई अगर कुर्बान कर देता है, और आज उनकी बहन जब सफल हो जाती है तो कैसा लगेगा उस भाई को। हम उस भाई से भी बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई कि आज आपकी बहन दरोगा बन गई है। तो कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि आपने जो संघर्ष किया आज सफल है? हाँ, लग रहा है। आज बहुत खुश हैं हम लोग, इतने खुश हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगा कि आप अपनी ज़िंदगी, अपना पढ़ाई क्यों छोड़ दिए बहन के लिए? बहन तो शादी कर देते, कहीं चले जाती। पापा के जाने के बाद जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप पढ़ो, ये करो, वो करो, लेकिन जो सिचुएशन होता है उस समय ज़रूरतें पैसों से पूरा होती है। उसके लिए आदमी को, इंसान को कमाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कहने में और करने में और सामना करने में काफ़ी अंतर होता है। तो इकोनॉमिकल सपोर्ट भी कहीं से नहीं था। थोड़ा बहुत कोई भी अगर आदमी करता है तो थोड़ा बहुत ही करता है। कोई करेगा तो कितना कर देगा? 1000 5000 एक बार दे देगा आपको, लेकिन तो हमेशा नहीं कर इसका सकता। सामना करना था, क्या कि काफ़ी ज़रूरतें थी हम लोगों की, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वर्चा से लेकर बहुत कुछ, तो उसके लिए कमाना पड़ना था। और इस बीच में इसलिए हम डिसाइड कर लिए कि हम काम करेंगे। और हमारे जो, हम एक जिम में काम करते हैं जिसका नाम डायमंड जिम है, और वहाँ के जो ओनर हैं उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। कृष्णा मिश्रा नाम है उनका, तो बहुत सपोर्ट में रहे हैं। हमेशा वो बोले हैं कि आगे बढ़ेगी, जहाँ तक में जो दिक्कत है हम वहाँ करेंगे। तो इसलिए हम इनके जॉब के बाद भी वहाँ वर्क करते हैं और ये हमेशा उनके साथ भी रहेंगे, क्योंकि बुरे वक्त में बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल काफ़ी साथ एकदम रहना भी चाहिए। लेकिन हम ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि बहन थी, आप शादी कर देते, फिर अपना कैरियर बनाते, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं, मतलब क्या सोचा कि ऐसा नहीं? देखिए, क्या हम लोग मतलब? के पापा का जो सपना था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो कभी शादी के बारे में नहीं सोचते थे। उनका ये सपना था कि अपने बच्चों को अवसर बनता हुआ देखे। बिल्कुल। तो फिर हमने साकार करने के लिए कोशिश की और उनके सपनों को हम लोग पूरा किए और अभी और आगे तक जाना है। एक पड़ाव था जो काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि कब होगा कब होगा, तो एक खुशी मिल गई और एक जो इंटेंशन था वो आगे बढ़ने का, उसका माध्यम मजबूती से मिला है। तो अब हम लोग सेल्फ हो गए हैं और ये अपना आगे पढ़ाई कर सकते हैं और अभी भी शादी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस सब चीज़ों के बीच आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ अब हमको मतलब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं निकल पा रहा है, नहीं, शादी ऐसा कर देते हैं? पापा से एक चीज़, बहुत बड़ा चीज़ मिला है, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, सिचुएशन जो भी हो। और
आत्मविश्वास उनके पास बहुत ज़्यादा था। तो हमेशा वही कहते थे कि अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आत्मविश्वास आपका बड़ा है तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। और कामयाबी के पीछे मत भागिए, कर्म के पीछे भागिए और 100% आप दीजिए अपना। और निश्चित है कि आप जिस क्षेत्र में अपना पूरा शिद्दत के साथ काम करेंगे, पूरी कायनात एक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने इस सब में आपके माँ और आपके भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है। पापा के नहीं रहने के बाद, पिताजी के नहीं रहने के बाद। बहुत बड़ा रोल। तो आप बताइए आंटी जी कि कभी तो लगा होगा कि अब नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थक गए होंगे समाज के ताने से। हाँ कभी कभी हम भी थोड़ा हो लवली। जाते थे, अच्छे रिश्ते आते थे तो कि बेटा कर लो, फिर हम लोग पढ़ाने के लिए भी तैयार थे। तो मेरी छोटी वाली बेटी एकदम कड़ी रहती थी कि नहीं मम्मी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बोलती थी? कि नहीं दीदी के जॉब के बाद ही कुछ सोचिए, अच्छा। पहले नहीं। ये और ज्यादा हिम्मत देती थी। तो हम लोग छोटी बेटी आप। हाँ। आइए आइए आप हैं, आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इधर यहाँ यहाँ आइए। क्या नाम हुआ? लवली। लवली। तो एक चीज बताइए, आप ऐसा क्यों मना करती थी कि हाँ अभी शादी नहीं करने दीजिए, क्योंकि उसकी इनकी शादी होती, फिर आपकी शादी होती, भाई की शादी होती, ये सब जिम्मेवारी थी। आप कैसे मतलब ये सब चीजें? हमको एक दिन होता है कि हर सिचुएशन के लिए भगवान किसी न किसी को खड़ा करती है। तो एक फैमिली था, कभी कभी मतलब एक मम्मी को भी डर था क्योंकि हम लोग सब नीचे थे। तो कभी कभी मम्मी ये बोलती थी कि अच्छा बेटा कोई नहीं, इसका प्रोसेस जारी रखिए, उसमें पढ़ाई की। हम बोले कि जब प्रोसेस हम जिस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं वही ना सबसे आगे हम करते हैं। तो अगर उस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे तो फिर इसका तो उधर ही माइंड जाएगा कि हमको करना है, फिर इसका कहीं ना कहीं नियम छूट जाएगा। तो उस समय हमको लगता था कि दीदी तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, जो इतना कम से मतलब पीछे आ रही है, तो उसको थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, इतना डिप्रेशन के बाद इतना आगे गई है। तो फिर तो इसीलिए हम एकदम से खड़े हो जाते कि नहीं करना पहले, तो फिर उसके लिए टाइम क्यों देने, जब जॉब के बाद ही शादी करना है तो पहले जॉब लेने के लिए ना, फिर उसके बाद जॉब आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए ये सारे संघर्ष की कहानी एक मतलब अजब और गजब ही है कि पिताजी नहीं रहे, उसके बावजूद भी भाई ने अपना पढ़ाई ब्रेक किया। जरा आप इनको दिखाइए, आप भाई ने अपना पढ़ाई ब्रेक किया और बहन के लिए पैसे कमाया और बहन को पढ़ाया। आज बहन सफल हो गई, पूरे फैमिली काफी खुश है। और यही 4 फैमिली है जो मेरे साथ है अभी, और बाकी लोग इन लोगों के सपोर्ट में थे, जैसे इन्होंने बताया बाबा जी, नाना जी, मामा जी, उन सभी लोगों का हम अपने तरफ से भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग को इतना हौसला दिए और लड़कियां इतना आगे निकल के आ रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके इनका लवली जी का, जो मतलब इधर आ जाइए, खास करके इनकी छोटी बहन, जो मतलब जब भी इनकी शादी की चर्चा होती थी तो इन्होंने ब्रेक लगा दिया कि नहीं अब नहीं करनी है। तो अब आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले इनका रिजल्ट आया तो हम वहीं थे, तो मेरा तो बीपी ही पूरा बढ़ गया। अच्छा बीपी बढ़ गई है, बीपी मेरी मम्मी पूरा हमको पकड़ के ही कुछ हम अपने रिजल्ट का सोच के सब भूल गए कि मतलब क्या आया है क्या नहीं, सब पकड़े हुए थे हम ही को, क्योंकि हमको इतना ज्यादा इनको लेकर खुशी से था। तो बिल्कुल। एकदम से हम तो बहुत, आप देखिए खुशी भी एक मतलब क्या बोले हम, अजीब चीज होती है कि जब मिलती है तो उसका कुछ अलग ही बीपी बढ़ जा रहा है आदमी का। तो अपने अपने खुशी का ब्याह करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग अंदाज होता है। तो फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अगले एम के लिए मेरे तरफ से शुभकामना। और हम चाहेंगे कि आप SDM भी बने और फिर हमारे समाज का नाम भी रोशन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिएगा फाइनल पोस्ट। इस तरह की संघर्ष की कहानियां हम आपके बीच लाते रहेंगे।